इनामी रेस जीतने के लिए अपनी पत्नी के मना करने के बावजूद दुनिया के सबसे तेज और नए जहाजों के साथ रेस करने निकल पड़ा। उसे ये तक नहीं पता था कि उसका बेटा चुपके से उसके जहाज में घुस आया है। जैसे ही रेस शुरू हुई, सारे जहाज पलक झपकते ही आसमान में गायब हो गए और बेचारा बूढ़ा जहाज तो काले धुएं के साथ हिचकियां लेकर बड़ी मुश्किल से उड़ान भर ही रहा था। लेकिन तभी जोरदार झटकों से उसकी 2 प्रोपेलर ब्लेड्स टूटकर उड़ गईं। अब वो बिल्कुल हैरान खड़ा था कि अचानक बिना इंजन के वो सीधा जमीन की ओर गिरने लगा। तभी अंदर छुपा उसका बेटा ये सब देख लेता है और तेजी से जहाज का दरवाजा खोलता है। गिरने ही वाला था कि बेटा कूदकर बाहर निकला और आखिरी पल में अपने पापा जहाज को गिरने से बचा लिया। पापा जहाज को जब पता चला कि ये तो उसका बेटा था, उसने गर्व से कहा, मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है। फिर दोनों ने मिलकर तय किया, अब बाप बेटा मिलकर इस रेस को जीतेंगे। और सामने उड़ रहे ब्लैक शार्क फाइटर जहाज को जोर से टक्कर मार दी। उसके बाल तक उड़ गए। आसपास उड़ रही लाल पीली जोड़ी ये देख डर के मारे एक तरफ छुप गई। लेकिन बाप बेटे की उड़ान यही नहीं रुकी। वो उड़ते उड़ते आसमान की बादलों की शक्ल बदलते गए। इंद्रधनुष को घुमाकर उसमें गांठ बांध दी और तो और जहां जहां गए वहां का प्रदूषण हटा दिया। इटली पहुंचे तो पिसा की झुकी हुई मीनार की दिशा ही बदल दी। अगर कोई एयरशिप मिली तो उसे 2 हिस्सों में काट दिया जैसे तरबूज काटते हैं। और जब एक गुस्सैल दिखने वाला जहाज सामने आया तो उसका सिर ही मुंडवा दिया। पेरिस की एफिल टावर तक डर के मारे झुक गई। आधा धरती घूमते घूमते वो एक क्रूज शिप के ऊपर से गुजरे और शिप इतनी हिल गई जैसे खिलौना हो। फिर आखिरकार वो उस शहर के पास पहुंचे जहां रेस खत्म होनी थी। लेकिन स्पीड इतनी तेज थी कि हवा की रफ्तार से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की स्कर्ट तक उड़ने वाली थी। बेटा तो सब देखकर हैरान था, लेकिन पापा ने तुरंत कहा, उतरने की तैयारी करो। और दोनों जोरदार तालियों के बीच जीतकर लाइन पार कर गए। एक तरफ से मम्मी हवाई जहाज खुश होकर दौड़ी आई और दोनों को गले लगा लिया। पापा जहाज तो इतना खुश था कि सबके सामने अपने बेटे को गर्व से दिखाने लगा। जैसे ही उन्हें करोड़ों की इनामी राशि मिली, ऑफिशियल लोगों ने एक और बात कह दी, अब आपको ऐसे ही 1 लाख छोटे छोटे हवाई जहाज और पैदा करने होंगे। ये सुनते ही पापा हवाई जहाज का मुंह खुला का खुला रह गया। ये बूढ़ा हवाई जहाज साले ने मेरा हेलमेट तोड़ दिया यहाँ। ये है मिस्टर रोनी, जापान की सबसे बड़ी टॉय कंपनी जे ग्रुप्स के सीईओ। सोफी, क्या आपने मेरे लिए नया पापा ढूंढा? तभी लड़कों की भीड़ वहाँ जमा हो जाती है। ये कुछ ज्यादा